दोस्तों, सुशांत के केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने हाल ही में चार्जशीट दायर की है। जांच एजेंसी ने रिया समेत 33 लोगों के खिलाफ मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और उसे खरीदने के आरोप में ये चार्जशीट दायर की है। इन सभी पर एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में कम से कम 10 साल की और ज्यादा से ज्यादा 20 साल तक की सजा होती है। अब इस चार्जशीट के अलावा एनसीबी ने रिया के खिलाफ एक और सेपरेट मामला भी दर्ज किया है। दोस्तों, जी हाँ, ये बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ रहा है जिसमें एनसीबी की चार्जशीट के मुताबिक एक और अलग से मामला सिर्फ और सिर्फ रिया और उसकी गैंग के खिलाफ दर्ज किया गया है और रिया को खतरा इस अलग से दर्ज हुए मामले को लेकर है। अब रिया को भले ही बड़े बड़े वकील केस 16/20 से बचा लें, मगर एनसीबी ने जो दूसरा केस रिया पर दर्ज करवाया है उससे रिया को भगवान भी नहीं बचा सकता। तो क्या है वो दूसरा मामला और एनसीबी ने कैसे इस भोले चेहरे वाली रिया के कर दिए सारे राज फाश, आपको बताते हैं सब कुछ। मगर उससे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप भी इस चुड़ैल को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहते हैं, सुशांत के हर उस गुनहगार को सजा दिलाना चाहते हैं, तो हमारी ताकत बनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस खबर को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर सुशांत के दुश्मनों को दिखा दें कि उनके दुश्मनों से कहीं ज्यादा उनके फैंस हैं जो उनके लिए तब तक लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे जब तक वो सुशांत को इंसाफ न दिला दें। तो 52,000 पन्नों की चार्जशीट में रिया पर वैसे तो कई संगीन आरोप हैं दोस्तों, और जो धाराएं एनसीबी ने लगाई हैं उसमें रिया को 10 से 20 साल तक की सजा होना तय है। मगर अब सामने आया है कि एनसीबी ने रिया के खिलाफ एक और मामला अलग से दर्ज करवाया है और उसकी चार्जशीट भी अलग से दाखिल करवाई गई है। एनसीबी का कहना है कि नवंबर 2019 से अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी करने पर रिया ने सहमति जताई थी। जी हाँ, ध्यान से सुनिए, रिया ने नवंबर 2019 से अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी करने की सहमति जताई थी। इतना ही नहीं, एनसीबी का कहना तो ये भी है कि अपने घर पर ड्रग की डिलीवरी के साथ ही ड्रग का इस्तेमाल करने की पूरी व्यवस्था भी रिया ने अपने ही घर में बना रखी थी। सिर्फ इतना ही नहीं, एनसीबी ने तो ये भी दावा किया है दोस्तों कि नवंबर 2019 तक रिया ने खुद के पैसों से ड्रग मंगवाई थी, यानी कि रिया अपने अकाउंट से ड्रग के पैसे दिया करती थी, वो भी नवंबर 2019 तक। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि रिया घर में बैठकर ड्रग का गंदा धंधा चला रही थी और रिया का भाई उसका पूरा साथ दे रहा था। एनसीबी की माने तो रिया घर से ही ऑर्डर देती थी और अपने घर पर ही ड्रग की डिलीवरी करवाती थी और ड्रग लेने और देने की पूरी व्यवस्था भी घर में ही बना रखी थी। एनसीबी की चार्जशीट की माने तो रिया ने सुशांत को नवंबर 2019 में अपने घर पर रखा था और सुशांत कुछ दिन रिया के घर पर रहे थे। इस दौरान भी रिया ने ड्रग के कई पार्सल्स अपने होम एड्रेस पर ही मंगवाए थे। एनसीबी का दावा है कि रिया और शौविक के ड्रग के धंधे की खबर रिया के माँ बाप को अच्छी तरह से थी। एनसीबी का कहना है कि रिया ने इस गंदे धंधे में अपने छोटे भाई को भी नहीं छोड़ा। अपने छोटे भाई शौविक के लिए भी रिया ड्रग मंगवाती थी और उसे भी ड्रग देती थी। जांच एजेंसी का कहना है कि घर बैठे बैठे ही रिया ने अंतर्राज्यीय ड्रग की खरीद, बिक्री, ट्रांसपोर्ट, मालिकाना हक, आयात और निर्यात तक की साजिश रच रखी थी और किसी को कानों कान इसकी खबर नहीं हुई। एनसीबी ने बताया कि रिया ने अपने घर पर कई बार गांजा, बड और मारिजुआना के कई ऑर्डर्स मंगवाए थे। इसके अलावा एनसीबी की चार्जशीट में कहा गया है कि ड्रग की खरीद फरोख्त के लिए रिया का साथ उसका भाई शौविक तो पूरी तरह देता ही था। इसके अलावा रिया शौविक के इस गंदे धंधे में सुशांत का हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, रसोइया दीपेश सावंत और ऋषिकेश पवार नाम का शख्स भी पूरा साथ देता था। वहीं इस चार्जशीट से परे एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है दोस्तों, और वो ये है कि रिया ने सिर्फ सुशांत की जिंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि सुशांत जैसे 2 और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद कर चुकी है ये चुड़ैल। जी हाँ, ये चौंकाने वाला खुलासा अब निकल के सामने आ रहा है। खबरों की माने तो रिया ने सिर्फ सुशांत को चोरी चुपके ड्रग नहीं दी, बल्कि 2 और लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसा ही किया है जैसा कि सुशांत के साथ किया। अब इस बात का जिक्र चार्जशीट में तो नहीं है और न ही इसका कोई अभी तक पुख्ता सबूत निकलकर सामने आया है, मगर सूत्रों की माने तो ये बेहद अंदर की खबर है दोस्तों और इस पर अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं की गई है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म से आ रही खबरों की माने तो
जितना गंदा और घटियापन रिया ने सुशांत के साथ दिखाया था, वैसा ही रिया पहले भी 2 और लोगों के साथ कर चुकी है। मतलब पैसे और प्रॉपर्टी हड़पने के लिए रिया पहले भी ऐसा कर चुकी है, वो भी 2 और लोगों के साथ। खबरों की माने तो इस बात का खुलासा रिया के कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से हुआ है और उन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस की जांच अभी अहमदाबाद की FSL लैब में चल रही है। अब ये कौन है, इस बात की अभी जांच की जा रही है। वो दोनों जिंदा भी हैं या नहीं, इस बात की भी जांच कर रही है CBI। मगर यकीन मानिए, अगर ये बात सच निकलती है तो रिया का अब खेल पूरी तरह से खत्म समझिए दोस्तों। रिया अब चौतरफा घिर चुकी है। रिया पहले से ही NCB, ED और CBI के पैर में फंसी हुई है। वहीं अब NCB ने एक नहीं बल्कि 2 मामले रिया पर दर्ज करवा रखे हैं। और अगर 2 लोगों की और जिंदगी बर्बाद करने की बात सच निकलती है दोस्तों, तो रिया का खात्मा आप तय समझ लीजिए। रिया की सारी साजिशों का खात्मा अब होता हुआ समझ लीजिए। तो इंतजार कीजिए कोर्ट के फैसले का, कोर्ट के आखिरी जजमेंट का और उस ऊपर वाले के न्याय का, जो देर से ही सही लेकिन अपने शिव भक्त सुशांत को जरूर दिलाएगा। और इसीलिए आप सबको भी धैर्य और हौसला बनाए रखना होगा। ये लड़ाई यूं ही लड़ते रहना होगा और इसे अंजाम तक लेकर जाना होगा। माने जब तक रिया सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाती, जब तक सुशांत का एक एक गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाता, तब तक आपको यूं ही हमारा साथ देते रहना है, आवाज उठाते रहना है, सुशांत के इंसाफ के लिए दुआ प्रार्थना करते रहना है। अगर हम मिलकर यूं ही सुशांत के लिए डटे रहे, लड़ते रहे, तो हमारी जीत होना तय है दोस्तों। इस लड़ाई में हमारा साथ देते रहने के लिए, हमारी ताकत बने रहने के लिए चैनल के साथ अब तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। और सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।